रहीम। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मेरे बच्चों, आज जो है क्लास 9 और क्लास 10 की कुछ सूचना है हमारे छोटे भाई बहनों एवं प्यारे स्टूडेंट के लिए। तो सूचना सुन लीजिए। ये सूचना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम ऑफ फ्यूचर, क्लास 9 के लिए भी और क्लास 10 के लिए भी। और ये बेस्ट जो रहेंगे, जो भी बैच बेस्ट रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ट रहेंगे। एनसीईआरटी बेस्ट हम चलाएंगे, कोई भी क्लास चलाएंगे तो, क्योंकि कहीं भी अब कोई भी एग्जाम में जो है एनसीईआरटी पूछा जाता है। एनसीईआरटी बेस्ट भी हम चलाएंगे। और देखिए, सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँगा कि 10th का जो बच्चे अभी 10th का इस बार एग्जाम देंगे 2027 में, जो बच्चे 10th का एग्जाम देंगे, उसके लिए सबसे बहुत बड़ा स्ट्रेटजी में लेके आया हूँ, जो स्टूडेंट को काफ़ी हद तक यूजफुल रहेंगे, उपयोगी रहेंगे। बशर्ते स्टूडेंट को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला है नहीं। हम मेहनत यहाँ करेंगे, आपको घर पे मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए मैं तूफान स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ कि बच्चों के साथ हम भी उतना ही मेहनत करेंगे जो से बच्चे भी उतना ही मेहनत करेंगे, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा एक चींटी को एक पहाड़ पे चढ़ने में जो है कितना बार गिरना पड़ता है, गिरता है फिर संभल के चढ़ता है, गिरता है फिर संभल करता है। एक समय ऐसा आता है कि वो गिरते गिरते क्या होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेता है। वैसा ही हम लोग को वैसा ही मेहनत करना पड़ेगा कि एक जो मेरा लक्ष्य है, जो 10th लक्ष्य है, जो 10th में अच्छा नंबर लाना है, तो एकदम शुरुआत एकदम चलना है। अगर घर बनाना होता है तो हमको ईंट की जरूरत होती है, तो ऐसा ही हमको अगर 10th अच्छा नंबर मार्क्स करना है, 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स करना है, तो हमको एकदम बेस्ट से चलना पड़ेगा, एकदम बेस्ट। और एकदम इम्पोर्टेंट हथियार की तरह आपको काम करेगा, पूरा एकदम बेस्ट लेकर जाएंगे और आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने का हम काम करेंगे आपके साथ। तो मैंने ये जो बताया हूँ, इस पे आपको एकदम काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी आपको काम करना पड़ेगा। तो हाँ, सबसे पहली बात तो ये होता है कि बच्चों को टीचर पे विश्वास, और आपको हम पे विश्वास है तो बेहतर कर पाइएगा, और विश्वास नहीं होता है वो बच्चा बेहतर नहीं कर पाता है, क्योंकि विश्वास ही नहीं तो मन से पढ़ेगा नहीं, और जब मन से पढ़ेगा नहीं तो सक्सेस होने की संभावना नहीं रहेगी। तो देखिए, आइए ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग मंडे से, सोमवार, यही सोमवार ये 10th का एनसीईआरटी बैच चलेगा, वो सोमवार चलेगा। अभी नहीं कि सर अभी अब जुलाई आ गया है, खत्म होगा फरवरी तक। अरे जुलाई से फरवरी में हम गारंटी लेकर 2 बार खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस। आपको दिमाग में ये नहीं रहना कि सर खत्म होगा काहे नहीं होगा भाई, क्या चीज है। जुलाई से फरवरी बहुत समय है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 7 महीना समय काहे नहीं होगा भाई। कुछ भी हो सकता है 7 महीना में, या 7 सेकंड में कुछ भी होता है, तो सिलेबस क्यों नहीं खत्म होगा, पूरा एकदम खत्म होगा सिलेबस। कोई बड़ा बात नहीं है सिलेबस कोई बड़ा नहीं, ढांचा पूरा नहीं इम्तिहान है। हम लोग एनसीईआरटी बेस पे चलेंगे। हाँ, सबसे अच्छा बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस बैच में जो है, इसके बैच का नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। ये बैच का नाम ही रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिजल्ट क्लियर है। एग्जाम में आपको बस जांचता है, 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, जांचता है, बुद्धि जांचता है। वो क्वेश्चन घुमा के देगा, सिंपल क्वेश्चन घुमा देगा, बच्चे का सर हार्ड या केमिस्ट्री हार्ड लगता है, सर बायोलॉजी हार्ड लगता है, सर कुछ हार्ड नहीं होता, बस थोड़ा सा घुमाएगा, उसी में बच्चा गड़बड़ा जाता है। तो ये बैच का नाम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर रहेगा, और कुछ नहीं, बड़ा बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पढ़ाई होगी वो बता चुके हैं पहले से, एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है आपको कि सब्जेक्ट और होगी, और सब्जेक्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं, और सब्जेक्ट आपको यहाँ पर होने वाला है। हाँ, अब फैकल्टी देखिए क्या क्या फैकल्टी हमारे टीचर के हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश का देख लीजिए, इंग्लिश
जो बच्चे बोल के वहाँ काफ़ी इंग्लिश बहुत कमजोर है सर, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है सर, इंग्लिश की मेरा रिजल्ट खराब हो रहा है सर, इंग्लिश बहुत दिक्कत है सर, उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंग्लिश पढ़ाएंगे हिमांशु सर, बेस्ट टीचर हिमांशु सर पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको दिमाग में ना हटा दी बोलिएगा। आपको एग्जाम स्टडी से पढ़ाया जाएगा ना कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा इंग्लिश का। जो बच्चों काफ़ी सर इंग्लिश हम लोग कमजोर हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं छुट्टा, ध्यान दो इंग्लिश के लिए हिमांशु सर काफ़ी एकदम ध्यान दो अच्छा से, एकदम इंग्लिश स्टडी क्लियर करो। सर दूसरा बात देखिए, इंग्लिश हो गया, अब ध्यान देना बच्चे लोग मैथ्स के बहुत दिक्कत, मैथ्स कैसे होगा सर, फॉर्मूला बहुत हार्ड रहता है सर, कैसे इसको याद करें। तो मैथ्स के लिए भी बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे मोहन सर, नाम है मोहन सर। ये सर का नाम भी बोल रहे, वो नाम पे नहीं जाना आप लोग, उनके एक्सपीरियंस देखिए, पढ़ाने का तरीका देखिएगा, उसके बाद में कुछ आप बोलिए, क्योंकि जो टीचर रखे हैं वो बहुत बेस्ट टीचर आपके, बहुत बेस्ट टीचर रखे हैं। चलिए सर, सर सब पूछता आप बता दें, संस्कृत तक गड़बड़ आ जाएगा। अरे गुरुवर संस्कृत की बात है, क्योंकि देखिए संस्कृत, मैथ और इंग्लिश और एक इंग्लिश, ये टोटल मिलाएंगे 300 नंबर का यही टूट हो जाएगा। 100 नंबर का संस्कृत रहेगा, 100 का मैथ और 100 का इंग्लिश, 300 नंबर तो खुद देख के लगाने का भाव रखता है। तो ध्यान देना, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ्स जो है ये 300 नंबर का आपका रहेगा। अब कैसा संस्कृत, संस्कृत के लिए बेस्ट टीचर जिनका नाम है मनीष, यानी कि मैं खुद लूंगा संस्कृत क्लास, जानवे करते हैं संस्कृत आप खुद ले रहा हूँ और संस्कृत आप बेटर भी है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मैथ्स हो गया, संस्कृत हो गया और इंग्लिश हो चुका है। अब है आपको साइंस के बारे में, तो साइंस कर देखिए क्या, साइंस स्पेशलिस्ट हम ही कराएंगे पूरे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पूरा क्लास लेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का तीनों क्लास लेंगे, प्लस संस्कृत क्लास ले लेंगे। संस्कृत में चैप्टर कोई बड़ा नहीं है, बस इसमें जो है ग्रामर जो आता है, संस्कृत व्याकरण आता है, वही मैंने देखिए संस्कृत व्याकरण पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट से और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहा मेरा 10th टेस्ट। देखिए अभी 7 महीना बचा हुआ है, हम आप लोग से थोड़ा सा ज़्यादा समझ लेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर में ओनली और 3 मंथ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। 3 महीने में आपको ये पूरा सिलेबस किया जाएगा। इसके लिए आपको एकदम तत्पर रहकर मेहनत करके करना पड़ेगा। और सबसे पहले बात, इसका हम जो एड्रेस दे देता हूँ कि सर इसका एड्रेस क्या, याद रखिएगा, JRC कॉलेज, जद्दू राम चैत्र इंटर महाविद्यालय, नया गाँव, कहाँ नया गाँव। LIC ऑफिस होगा, उसके आगे 100 मीटर जो आइएगा LIC ऑफिस रहेगा, 100 मीटर उत्तर की, इस कॉलेज से 100 मीटर उत्तर पढ़िएगा तो LIC ऑफिस आएगा। LIC ऑफिस के जस्ट बगल में मेरा कोचिंग है, कोचिंग का नाम है पैराडाइज। तो कोई से पूछेगा यहाँ पर कि पैराडाइज जाना है तो कोई भी बच्चा बता दें, कोई भी गार्जियन बता सकते हैं, हम लोग बता देंगे पैराडाइज जाना है। तो मैंने ये एड्रेस बता दिया, ये स्ट्रेटजी बता दिया 10th क्लास के लिए 3 मंथ। अभी आपके पास 7 मंथ है, अभी आपको फिर हम बोलेंगे 3 मंथ। 3 मंथ में आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लियर हो जाएगा, मैथ क्लियर हो जाएंगे, संस्कृत क्लियर हो जाएंगे और साइंस क्लियर हो जाएंगे। है ही काम आपके पास। इसके साथ साथ आप सिर्फ कोर्स से कराइएगा तो नहीं, इसके साथ आपको क्वेश्चन रिवीजन भी होगा, आपको क्वेश्चन बैंक भी चलेगा, आपको इसी मंथ में क्वेश्चन बैंक चलेगा, क्वेश्चन भी अलग से दिया जाएगा आपको। हाँ, आपको फिर टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट सबसे बेस्ट होता है। कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको एक टेस्ट होगा, क्लियर लास्ट टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अगर आप, हम भी लेंगे 500 नंबर का टेस्ट हम लेंगे, उस 500 में अगर आपको 300 नंबर आ रहा है, मेरे टेस्ट में 300 नंबर आ रहा है तो आप 50 प्लस कर जाएंगे, गारंटी। क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी कराया हूँ 3 मंथ में, किसका पावर नहीं किस क्लियर करा दे आपको। तो यहाँ से लेकर कहीं भी जो है 3 मंथ में क्लास 10th का सिलेबस पूरा करा दें, ऐसा कोई नहीं। हम खुद बोल रहे हैं कि हम कराएंगे इसको। पिछला बैच भी गया हमसे,
पिछला बैच भी कराए हैं 3 मंथ का, उसमें भी बच्चा लोग क्लियर है यार। आप वीडियो देखिए, आप मिल जाएगा वीडियो में। 3 मंथ रहेगा ये 10th का, ठीक है। ये 10th का हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग पूरा 9th का। चलिए, अभी आपने 10th का देखा कि क्या स्ट्रेटजी रहा है 10th का करने का। जो बच्चे का अगला साल एग्जाम है फरवरी मार्च में, इसके लिए जो है 10th का स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। इस बार मैं 9th का देख रहा हूँ क्या देखिए, क्योंकि 10th में जो एग्जाम होता है वो कुछ 9 से लगभग 30% जो है क्वेश्चन 9 से भी रहता है। 30% क्वेश्चन जो रहता है वो 9 से रहता है 10th। तो 30% के लिए आपको 9th में देखना पड़ेगा। जो बच्चे 9th सही से नहीं पढ़े हैं, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, उन्हीं के लिए मैं 9th का स्ट्रेटजी लेके आया हूँ एक अच्छा, जो आपको 10th में भी काम देगा। और 10th का जो स्ट्रेटजी मिलता है वो तो 10th में काम देगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये भी इसको भी मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सोमवार से स्टार्ट हो रहा है ये भी। चलिए ध्यान दीजिए, कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर, ध्यान दीजिए पूरा कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर, याद रखिए CCRT, कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर डायरेक्ट। इसका भी जो समय रहेगा आपको 3 मंथ, 3 महीने में सिलेबस क्लियर, बस 3 मंथ। हमें आपसे 3 मंथ चाहिए, 3 मंथ में आपका जो है सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10th और 9th दोनों की बात चला। और बेस्ट क्या रहेगा सर? बेस्ट NCERT। तो अभी एग्जाम में भी यही NCERT चलता है सर, NCERT नहीं SCERT, तो बस SCERT का ये कॉपी होता है। SCERT से क्या होता है? कॉपी होता है। NCERT टू SCERT चलेगा, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्ट्रेटजी क्या रहेगा? 3 मंथ उसको क्लियर करना है। अब 3 मंथ में ये नहीं सर कि स्पीड में चल रहा है, नहीं स्पीड में नहीं। जैसा पहला क्लास चलेगा मीडियम में, साइंस मीडियम क्लास चलेगा, क्या चलेगा यहाँ पर? मीडियम चलेगा, मीडियम आराम आराम चलना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 मंथ में खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब क्या करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि आप इन सब्जेक्ट का मैथ हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, फिर हिंदी हो जाएगा, ठीक है। फिर SST सब जो भी होगा इसमें SST का मतलब हो जाएगा। 10th में भी जो है SST SST का वीडियो रोहित सर कराएंगे, इसको बहुत बेस्ट टीचर है SST के लिए। SST के लिए रोहित सर बहुत बेस्ट है, ठीक है। SST दोनों में हो जाएगा। बस आपको हमको दोनों मिलाकर के जो है 3 मंथ चाहिए, बस 3 मंथ दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 3 मंथ 9, 3 मंथ 6 मंथ में दोनों क्लियर। एग्जाम में जाइए, झंडा गाड़ के आइए, कोई दिक्कत नहीं। अब टॉपर भी, हाँ ये भी हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे गारंटी नहीं लूँगा, इतना तुम कह सकता हूँ अगर मेरे पढ़ाई पे आप लोग चलिएगा तो आप ये भी हो सकता है कि आप बोर्ड टॉपर भी बन सकते हैं, नेक्स्ट बोर्ड टॉपर आप भी बन सकते हैं। ऐसा मैं कह सकता हूँ, सिर्फ गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जो बच्चे पे निर्भर करता है। बच्चे अगर सही से मेहनत करेंगे तो वो बन भी सकते हैं, और नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको स्ट्रेटजी लेकर चलना। स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है कि शुरू बेस्ट लेकर चलना है। हमको जब चलना है धरती से, यानी बेस से चलना है। बेस बनाएंगे तभी हमको टावर धरेगा ऊपर, ऊंचाई तो हम जा पाएंगे। टावर नहीं धरेगा तो कहाँ? याद रखना हमेशा बात को, जहाँ में क्वेश्चन लगाना है मनुष्य से टावर धरा, टावर धराएगा एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा। तो बेस से चलेंगे, टावर चले जाएंगे ऊंचाई तक। आपका जो लक्ष्य है 10th लक्ष्य है, 9th लक्ष्य है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको बस 3 महीना मांग रहे हैं, 3 महीना में आपको पूरा क्लियर, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।